रामनगर के रहने वाले और अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाज के कप्तान अजय पंत को ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजय पंत पर आरोप है कि उन्होंने रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। इस घटना के बाद रामनगर में उनके घर पर कोहराम मचा हुआ है। कप्तान अजय पंत की पत्नी ऋतु पंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनके पति पूरी तरह बेगुनाह हैं और उन्होंने सिर्फ अपनी कंपनी के आदेशों का पालन किया था। 38 साल के कप्तान अजय पंत एक तेल टैंकर के कप्तान थे। यह जहाज 4 जून को रूस से करीब 1 लाख टन क्रूड ऑयल लेकर भारत से गुजर रहा था और गुजरात स्थित सिक्का पोर्ट के लिए रवाना हुआ था। लेकिन 14 जून को जब यह जहाज इंग्लिश चैनल से गुजर रहा था, तभी ब्रिटेन के रॉयल मरीन कमांडो ने हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर उतरकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन के नेशनल क्राइम एजेंसी का आरोप है कि यह जहाज रूस की उस शैडो फ्लीट का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल प्रतिबंधों को दरकिनार कर रूसी तेल को दूसरे देशों में भेजने के लिए किया जाता है। इस मामले में अजय पंत को ब्रिटेन की कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होनी है। इधर भारत में उनकी पत्नी ऋतु पंत अपने बूढ़े ससुर और बच्चों के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए ऋतु पंत ने कहा कि अजय पिछले 15 सालों से मरीन सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनके पति को जल्द से जल्द कानूनी मदद दी जाए ताकि वो सुरक्षित अपने वतन वापस लौट सकें। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। राज्य के गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया है कि इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय को पत्र भेज दिया गया है और दिल्ली में मौजूद उत्तराखंड के अधिकारी लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में हैं। राहत की बात यह है कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में कैप्टन अजय पंत से मिलने की अनुमति यानी कि यहाँ जो है काउंसलर एक्सेस मिल गया है। अब पूरे देश और उत्तराखंड की नज़रें भारत सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं ताकि रामनगर के इस बेटे को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। कैप्टन अजय पंत का परिवार इस समय बेहद मुश्किलों दौर से गुजर रहा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार के दखल के बाद उनके पति को न्याय मिलेगा और वो सुरक्षित अपने वतन और घर लौट आएंगे।